हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज इशू ऑफ शेयर्स। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ कंपनी, बी फीचर्स ऑफ कंपनी एंड सी काइंड्स ऑफ अ कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप एंड थर्ड कंपनी। जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन सभी ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। कंपनी को कुछ वॉलंटरी पर्सन्स मिलकर के लॉ की हेल्प से एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having separate entity with the perpetual succession and a common seal। ये डेफिनेशन प्रोफेसर हैनी ने दी है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के हेल्प से क्रिएट किया जाता है। कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विच इज फीचर्स ऑफ कंपनी, जिसमें फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के थ्रू की जाती है। एंड सेकेंड है separate legal entity। A company has a legal entity distinct and separate from its shareholders. It is an autonomous body and self-controlling। एक कंपनी अपने शेयरहोल्डर से सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी को ऑटोनोमस बॉडी एंड सेल्फ कंट्रोलिंग भी कहा जा सकता है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम, sue and be sued by its members as well as outsiders। एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है एंड कंपनी किसी पे केस कर सकती है या कोई आउटसाइडर कंपनी पे भी केस कर सकता है। इसलिए कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है फ्रॉम इट्स शेयरहोल्डर्स। द नेक्स्ट है थर्ड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। The existence of a company is not affected due to insolvency, death or lunacy of its members or shareholders। एक कंपनी की एग्जिस्टेंस कभी इफेक्ट नहीं होती ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, डेथ और lunacy of its members or shareholders। A company is incorporated by the law, so also it wound up as per provision of Companies Act 2013। एक कंपनी लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है, इसलिए कंपनी का वाउंड अप भी यानी कंपनी की क्लोजिंग भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपनी की क्लोजिंग कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होती है। द नेक्स्ट है फोर्थ कॉमन सील। सिंस द कंपनीज हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। क्योंकि कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए कंपनी के एक्ट को एजेंट्स के थ्रू हैंडल किया जाता है, जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स मस्ट बेयर द सील ऑफ द कंपनी। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं उस पर कंपनी की कॉमन सील होना कंपलसरी है।
तो इसलिए आप शॉर्ट में कह सकते हैं कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। यहाँ आपके फीचर्स कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को भी 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड है वन पर्सन कंपनी। तो एक एक करके हम सभी कंपनी को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जहां मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। इफ कंपनी सफर्स लॉस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी is not sufficient to pay off the debts, the private property of its members will be used to meet the claims of creditors. अगर कंपनी लॉस सफ़र कर रही है या कंपनी की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है डेट्स को पे करने के लिए, तो इस कंडीशन में कंपनी मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ करती है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड company limited by guarantee. In case of such a company, the liability of the members is limited to the extent of the guarantee given by them in the event of winding up of the company. Company limited by guarantee में members की liability उनके थ्रू दी गई गारंटी तक लिमिटेड होती है, जिसका यूज कंपनी के क्लोज होने पर किया जाता है। The liability of its members will arise only in the event of winding up of the company. Members की liability का यूज सिर्फ कंपनी के क्लोज होने के टाइम पर ही किया जाता है। The next है third, company limited by shares. In case of such a company, the liability of the members is strictly limited to the extent of the nominal value of shares held by each of them. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी उनके थ्रू खरीदे गए शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, जिसे आप फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, ₹100 है, तो इस केस में कंपनी के मेंबर्स सिर्फ ₹100 तक के लिए ही लायबल होंगे। सच कंपनीज मे बी सब डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनीज। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख या उससे ज़्यादा हो सकती है, जिसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब किया गया है। यहाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब रूल बुक ऑफ द कंपनी है, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट टू राइट द ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। कंपनी की मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200 है। एंड थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक किसी भी सिक्योरिटीज को परचेज करने के इन्विटेशन को रोकती है, जिसमें कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर को इंक्लूड किया जाता है। देयर इज अ नोट इन प्राइवेट कंपनी which is the name of every private company must end with the words private limited। ये आपको अच्छे से याद रखना है। The next है B, public company। A public company means a company
which is not a private company and has a minimum paid up share capital of 5 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed. पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसे प्राइवेट कंपनी नहीं कहा जाता और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा होती है, जिसको कंपनी के रूल्स बुक में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। यहाँ पब्लिक कंपनी के रूल्स बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें फर्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एंड सेकेंड नो लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स members. There is a note in the public company, that is, the name of every public company must end with the words limited. इसे आपको अच्छे से याद रखना है। The next C है one person company. A one person company means a private limited company with only one person as its member. One person company एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होता है। फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन ओपीसी विच मीन वन पर्सन कंपनी। फर्स्ट इज ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। सेकेंड, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी exceed ₹50 lakh. And third, its average annual turnover of 3 years should not exceed ₹2 crore. यहाँ एनुअल टर्नओवर का मतलब एनुअल सेल्स है और यहाँ आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ शेयर्स, बी नेचर ऑफ शेयर्स एंड सी टाइप्स ऑफ शेयर्स, जिसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस सीट। आप इस चैप्टर के नोट डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। And click on bell icon for daily updates. Thank you.